फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है थैलस बॉडी या फंगस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, फंगस के स्ट्रक्चर में क्या क्या हमको पढ़ना है वो आज हम देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को बेसिक से समझते जाओगे तो आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ईजी होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं आज का जो लेक्चर है प्लाज्मोडियम, और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंगल थैली के बारे में। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में काफी कुछ आपको बताया था कि थैलस क्या है, हाइफी क्या है, माइसीलियम क्या है, सब आपको बताया था। ठीक है, अगर वो चीज कंफर्म नहीं है तो अभी तुरंत आप जा करके पहले उसको देखो, देन आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? हम प्लाज्मा शुरू से पढ़ते आए हैं, जब सेल बायोलॉजी की केस में पढ़ते हैं तो प्लाज्मा क्या होता है? एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है या लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं प्लाज्मा। ओके, सिंपल है। और ये मोल्डेड बॉडी भी कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मतलब मोल्डेड बॉडी। मतलब मोल्डेड बॉडी का कैसे समझेंगे हम कि ये मोल्ड होता है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मुड़ा हुआ, उसको हम कह देते हैं मोल्ड बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट इसमें वर्ड आ रहा है, तो मल्टी न्यूक्लिएट को समझने पहले न्यूक्लियस समझना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल कंजर्व होते हैं। जैसे कि आपका बात करूं मैं क्रोमोसोम, और उसमें होता है न्यूक्लियोइड्स, है ना। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर रखते हैं और क्या करते हैं? जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये क्या करते हैं? मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूविंग एंड फीडिंग एमोबाइट फैजन। ठीक है, ये क्या होता है? मूविंग का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये काम करता है। और ये एक एमोबाइड स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको दिखाई देता है। ठीक है, इस फैजन में ये अरेंज होता है। तो ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही है। अगर आप नोट से लिखा है तो कंप्लीट आप लिखते जाइए क्योंकि आपको इतने सरल तरीके से मैंने यहाँ पर लिखाया हूँ। क्यों? अगर बुक्स आप खोल के देखोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या बोल क्या रहा है, बुक की भाषा ही नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो प्लाज्मोडिफोर बेसिकी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। और सेकेंड आपका आता है यूनिसेलुलर थैलस। यूनिसेलुलर थैलस जो होता है यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब वन, मतलब एक ही, और सेल्यूलर का मतलब सेल, तो एक ही सेल प्रेजेंट है इसलिए उसको हम कह देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ओके, सो थर्ड अपन देखते हैं मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस थैलस। मल्टी सेल्यूलर, जैसे मैंने बोला यूनिसेलुलर, अब बात कर रहा हूं मैं मल्टी सेल्यूलर की, मतलब उसमें था एक सेल, इसमें था दो से ज्यादा। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस थैलस। तो मैंने तो पिछले क्लास में बताया था, है ना, कि फिलामेंटस थैलस क्या होता है? एक क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है फंगस का, सोमेटिक बॉडी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये ब्रांचेज होते हैं, जैसे माइसीलियम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। माइसीलियम का स्ट्रक्चर क्या होता है ना? इस तरीके से माइसीलियम फैला हुआ होता है। तो ठीक है, तो माइसीलियम के ब्रांचेज बॉडी जो होते हैं उसी तरीके का ये फिलामेंटस थैलस होता है। ओके, इसके एग्जांपल अल्टरनेरिया का एक स्पेसीज आता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, तो याद रखना अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो का ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर आपको कुछ भी कॉजल ऑर्गेनिज्म आता नहीं है तो धीरे धीरे चालू कर दीजिए रटना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको इतना कोई थियोरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप बच्चे यूजी के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। आप एक लाइन लिखिए और समझिए ज्यादा, ताकि आप उस एक लाइन को समझ जाओगे तो लिखने के समय में आपको खुद ब खुद वो आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए इसी तरीके का आप पढ़ाई करिएगा। और अल्टरनेरिया सोलेनाई हो गया। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जब फंगस होता है क्या करता है? अपने जैसे फंगस को बनाता है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन में भी जब ह्यूमन का जब चाइल्ड होता है तो वो भी क्या करता है? रिप्रोडक्शन ही करता है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है? अपने जैसे एक फिर से ऑर्गेनिज्म तैयार होता है जिसमें मियोसिस के सेल डिविजन्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब फंगस के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कितने तरीके से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 तरीके का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लिखाया है। एक एक करके मैं पहले तो चारों को डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला होलोकार्पिक। होलोकार्पिक का मतलब होलो मतलब वोल मतलब कंप्लीट, और कार्पस मतलब फूड। तो कंप्लीट फूड क्या हुआ? कंप्लीट फूड, इसको याद रखिएगा।
अब कंप्लीट फूड होलोकार्पिक का मतलब हुआ। नेक्स्ट आपका यूकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब यू मतलब गुड और कार्पस का मतलब तो फूड होता ही है, तो सब में आप कार्पस का मतलब फूड लगाते जाओगे। ओके, यूकार्पिक, यूकार्पिक, यू दैट मीन्स गुड एंड द कार्पस आल्सो फूड। ओके, तो कार्पस में फूड आपको हर जगह लगा देना है, आपको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको हर जगह लगाते जाना है। ओके, अब अपन बात करते हैं एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक का मतलब क्या है? एंडो मतलब इंटर, ओके, इंटर मतलब इंट्रा सेलुलर, इनसाइड द सेल, आप जैसा भी बोलो। अब आप बात करते हैं फोर्थ की एक्टोफाइटिक। एक्टोफाइटिक दैट मीन्स द एक्सटर्नल अटैक या एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ फंगस, बोल सकते हो आप। किसी भी होस्ट सेल में जब एक्सटर्नल ग्रोथ करता है तो उसको हम क्या देते हैं? एक्टोफाइटिक। ओके, फाइटिक दैट मीन्स प्लांट के बात कर रहे हैं हम, फाइटिक मतलब फाइटिक का प्लांट से ही बना हुआ है, इसलिए हम इसमें फाइटिक जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि होलोकार्पिक। होलोकार्पिक का क्या मतलब होता है? होलोकार्पिक में क्या होता है कि वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा आपके जनान आंग होते हैं, किसमें? फंगस में, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके एग्जांपल है सिनकाइट्रियम, आपको याद रखना है। ओके, और सेकेंड आप देखते हैं यूकार्पिक। यूकार्पिक जो होता है ये यूकार्पिक में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है वेजिटेटिव और सेकंड पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करना। फंगस के केस में अगर फंगस की जो बॉडी होती है, उसका जो माइसीलियम होता है, उसमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब कौन करता है? उसकी वेजिटेटिव बॉडी करती है। अब इसके एग्जाम्पल फक्सीनिया है आपके। और सेकेंड आता है एक्टोफाइटिक। एक्टोफाइटिक का पहले ही मतलब बताया था कि एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ फंगस, तो एक्सटर्नल प्लांट पे ग्रोथ करता है। और ये इसके एग्जांपल है फिथियम। फिथियम जो नर्सरी डिजीज कॉज करता है, जो डंपिंग ऑफ कॉज करता है, आपको याद रखना है। जितने भी मैं कॉजल ऑर्गेनिज्म या फिर एग्जांपल लिखाया हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल लिख के रखना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जांपल आप लिख के रखे हो और आपको क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्लांट पैथोलॉजी के केसेस में सबसे ज़्यादा जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म और ये जो टर्मिनोलॉजी है अटपटे से यही पूछा जाता है। क्योंकि अब कॉमन तो पूछेगा नहीं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, फंगस क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा। वो एग्जांपल्स पूछता है कि प्लाज्मोडियम के एग्जांपल क्या है, या एंडोफाइटिक फंगस के एग्जांपल क्या है। तो जितने भी है एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे अपन फंगस के और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अगर आप प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप प्लांट साइंस की तैयारी कर रहे हो जीआरएफ के लिए, तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर पीडीएफ नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR, JRF, CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स